हरि ओम। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। तब राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं निश्चित ही सुबह दूध भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुला दूंगा। वो सुन करके वो तुरंत आ जाएंगे। तब डंका बजा करके मैं भरत को राज्य गद्दी पर बैठा दूंगा। राम को राज्य का जरा सा भी लोभ नहीं है और भरत के ऊपर राम का बहुत स्नेह है। मैं ही छोटे बड़े का लिहाज करके अपने कुल के अनुसार बड़े को राजगद्दी देना चाह रहा था कि बड़ा ही राज तिलक का अधिकारी होता है। मैं राम की 100 बार सौगंध खा के कह रहा हूँ कि राम की माता कौशल्या का इसमें कोई हाथ नहीं है। न उन्होंने मुझे कहा था कि राम को राज्याधिकारी बनाओ और किसी को नहीं, और मैं तुमसे बिना पूछे ही सब किया था, इसलिए उसका फल ये मिल रहा है कि रोड़ा बन करके तुम खड़ी हो गई है। अब क्रोध को छोड़ दो और मंगल साज को सज जाओ। हाँ, अभी थोड़ी समय में भरत ही युवराज पद पर बैठ जाएगा। और दूसरा वचन जो तुम मांग रही बहुत अटपटा है कि राम को राज्याभिषेक को भी मुनि भेष में बहुत ही अटपटा है। सही सही तुमने मांगा है तो क्रोध को त्याग करके राम का अपराध को बता। किस कारण से राम को तुम वनवास कर रही हो? अरे तुहु असराही सकरति स्नेहु, अब सुनि मोहि भयहु संदेहु। हे जय राम सिया राम, जय जय राम। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। अरे तुम तो स्वयं राम की प्रशंसा करती थी, उनका गुणगान गाती थी, उनके ऊपर स्नेह करती। ये सब सुन करके मुझे संदेह होने लगा है कि तुम्हारा वो प्रशंसा करना और स्नेह करना झूठा था क्या? राम का स्वभाव तो शत्रुओं को भी अपने बस में कर लेने वाला है, अपने अनुकूल कर लेता है। तो माता कैकेयी के प्रति उसका स्वभाव प्रतिकूल कैसे हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रिय, हास्य और क्रोध को छोड़ करके विवेक और बुद्धि पूर्वक वरदान मांग, जिससे मैं नेत्र भर करके भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली भले ही बिना जल के रह सके और सर बिना मणि के रह सके, परंतु मैं स्वभाव से ही कह रहा हूं कि राम के बिना मैं नहीं रह सकता। हे कुशल प्रिय, तुम अपने मन को समझ लो, बिना राम के देखे मैं जी नहीं सकता हूँ। मेरा जीवन उन्हीं के अधीन है। राजा का कोमल वचन सुन करके दुर्बुद्धि कैकेयी ने अत्यंत जल भुन गई। ऐसा लगा मानो अग्नि में कोई घी डाल दिया हो और धू धू के जल रही हो। अरे करही कहीं करहूँ कि न कोटि उपाया, इहाँ न लगी राउरी माया। देहूँ कि लेहूँ अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कह रही है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लो, यहाँ पर आपकी माया चलने वाली नहीं है। जो मैं मांग रही हूँ या तो दो, या फिर अपयश ओढ़ करके अपने माथे पर रख लो। ये जो प्रपंच कर रहे मुझे जरा सा भी नहीं भाग रहा है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।